नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी खबरों पर। कोरोना से मरने वालों के लिए चिन्हित राजधानी भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर जहां हर दिन औसतन 5 शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 14 तक पहुंच गई है। बीते 8 दिनों में यहां 132 शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। इनमें 75 शव कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के थे। अगर शवों के पहुंचने का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो 4 दिनों बाद अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की संख्या कम हो जाएगी। प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। नेता एक एक कर भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं। अब सुर्खी विधानसभा से पूर्व विधायक पारुल साहू ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। माना जा रहा है कि पारुल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ कांग्रेस से प्रत्याशी हो सकती हैं। पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि यह पारुल साहू की घर वापसी है। पारुल साहू के पिता बड़े कांग्रेसी नेता रहे हैं, वह मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस में व्यक्तियों का टोटा है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी ढूंढ रही है। कांग्रेस में सब आयातित लोग हैं। जो स्थिति कांग्रेस की है वही इन आयातित लोगों की भी रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार सुबह उज्जैन पहुंचे। एयरपोर्ट से वे सीधे किसानों की फसल बीमे की राशि वितरण करने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंचे। सीएम के आने की जानकारी लगते ही स्कूल फीस को लेकर परेशान पालक सड़क पर आ गए। बड़ी संख्या में पालक देवास रोड पर खड़े हो गए और सीएम से मिलने की मांग करने लगे। इस दौरान उन्होंने यहां पर जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन से फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 22 लाख किसानों को फसल बीमा क्लेम के 4,688 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इसी के साथ फसल बीमा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व विधायक पारुल साहू ने कहा कि शिवराज जो प्रीमियम बांट रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 28 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। पूर्व सीएम आज से 2 दिनों के ग्वालियर दौरे पर हैं। सिंधिया के गढ़ में उनके दौरे को ऐतिहासिक बताने के लिए कांग्रेस ने मेगा रोड शो की तैयारी की है। पूरे शहर को होर्डिंग से पाट दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव है, उनका स्वागत है। मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों ग्वालियर नहीं गए। अच्छा है, स्वागत है, आए, चुनाव है, आते हैं, आना चाहिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आए ये भी बताना चाहिए। बीजेपी ने पूछा भी सवाल, हमारे सवाल का वो कभी जवाब दे नहीं पाएंगे क्योंकि हम सत्य बात पूछते हैं और वो कांग्रेस कभी सत्य बोलती नहीं है। शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी के हम कलेक्टर को कहेंगे तो उतनी सीटें हमें मिल जाएंगी वाले बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत गरमा गई है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद विवेक तन्खवा ने ट्वीट कर आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार के इशारे पर कलेक्टर चुनाव जिताएंगे वाले बयान पर आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन चुप क्यों बैठा है। गौरतलब है कि मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह कह रही हैं, हम कलेक्टर को कहेंगे तो उतनी सीटें हमें मिल जाएंगी। हालांकि उनके इस बयान से बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया है। बालाघाट में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ के दौरान हुई आदिवासी झाम सिंह धुर्वे की मौत के मामले में पुलिस मुख्यालय ने एसआईटी का गठन कर दिया है। सीआईडी के नेतृत्व में बनाई गई एसआईटी मामले की जांच के लिए बालाघाट पहुंच गई है। इधर मानव अधिकार आयोग ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। डीजीपी विवेक जौहरी ने बालाघाट एसपी और आईजी की अनुशंसा पर थाना गढ़ी में झाम सिंह की मौत को लेकर दर्ज अपराध में आगे की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी को सौंपी है। इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। यह एसआईटी जांच के संबंध में पल-पल की रिपोर्ट मुख्यालय को देगा। शिवपुरी एडीएम रंजीत सिंह शुक्रवार अलसुबह हादसे का शिकार हो गए। शाजापुर में नेशनल हाईवे 52 एबी रोड पर उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और एडीएम इंदौर में बेटे से मिलकर शिवपुरी लौट रहे थे। हादसे में उन्हें सिर पर गंभीर चोट आई है। उनका शाजापुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। राजधानी भोपाल में फास्ट फूड चेन संचालक विष्णु प्रसाद शर्मा ने रंगदारी वसूलने का धमकी भरा फोन करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। फोन पर गोली मारने तक की धमकी देने वाला आरोपी क्रिकेटर निकला। जब उसका नशा उतरा तो वह उनके पैर पकड़ने उनके घर पहुंच गया। परिजनों के समझाने के बाद विष्णु ने उसे माफ कर दिया। उन्होंने अपना शिकायती आवेदन भी थाने से ले लिया। प्रदेश में स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष और परास्नातक द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों का रिजल्ट 30 सितंबर तक जारी किया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा आयुक्त मुकेश शुक्ला ने सभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी कर दिया है। जो विश्वविद्यालय ऐसा नहीं करेगा उसके रजिस्ट्रार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। बीते 24 घंटे में 2552 मरीज मिल चुके हैं। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। विधानसभा, राजभवन और सीएम हाउस में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं भाजपा विधायक दिव्या राज सिंह दूसरी बार पॉजिटिव पाए गए हैं। बारिश का क्रम थमने से दिन का तापमान बढ़ने लगा है। वातावरण में नमी बरकरार रहने से उमस बेचैन करने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों ने 20 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की बात कही है। इससे 4 दिन बाद फिर बरसात का दौर शुरू होने की उम्मीद है। इसके पहले दिन तापमान बढ़ने पर शहर में शाम के समय कुछ बौछारें पड़ सकती हैं। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 12 लाख के नामी नक्सल बादल मरकाम को गिरफ्तार किया है। वो विस्तार दलम का कमांडर है। एक अन्य नक्सली भाग निकला। घटिया चावल खरीदी के मामले में प्रदेश के दूसरे शहरों की सूची में अब ग्वालियर भी शामिल हो गया है। सरकार द्वारा गरीबों को बांटे जाने वाले राशन के लिए यहां भी बड़ी मात्रा में घटिया किस्म का चावल खरीदा गया। यह चावल दूसरे राज्यों की मिलों से सरकारी अफसरों ने खरीदा और उसे बंटवाने की तैयारी भी कर ली। एफसीआई द्वारा कराई गई सैंपलिंग की टेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि ग्वालियर में मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के वेयर हाउस में रखा 1700 क्विंटल का पूरा लॉट घटिया किस्म के चावल का है। अब यह चावल मिल संचालकों को वापस भेजा जाएगा और उनसे मानकों के अनुरूप नया चावल मंगवाया जाएगा। पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद रीवा के अनिल साकेत की रिहाई हो गई है। अनिल शुक्रवार को अपने घर पहुंच सकता है। 5 साल से लापता अनिल के लाहौर जेल में बंद होने की खबर बीते साल आई थी। जिले के छदनहाई गांव के अनिल साकेत सहित भारत के 320 बंदियों की विशेष मंत्रालय की पहल पर पाकिस्तान से रिहाई हुई है। अनिल 13 सितंबर को रिहा होकर 14 को वाघा बॉर्डर पहुंचा। 16 को विशेष बस से उसे रिहा किए गए। अन्य बंदियों के साथ ग्वालियर रवाना किया गया। 18 सितंबर को अपने घर पहुंचेगा। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 21 सितंबर से विद्यार्थियों को स्कूलों में मार्गदर्शन के लिए बुलाने पर शहर के 70% स्कूलों ने असहमति जताई है। इंदौर सहोदय ग्रुप ने गुरुवार को शहर के 120 सीबीएसई स्कूलों के बीच फॉर्म के माध्यम से स्कूल खोलने के लिए सर्वे किया था। इसमें 91 स्कूलों ने अपना फीडबैक दिया है। इसमें से 63 स्कूलों ने असहमति दी है। वहीं 28 स्कूलों ने छात्रों को बुलाने के लिए सहमति दी है। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। गुरुवार को कोरोना संदिग्ध 3153 मरीजों के सैंपल जांचे गए। इनमें से 396 मरीज पॉजिटिव और 2744 मरीज नेगेटिव आए हैं। संक्रमण की दर 12.5% रही। एक ही दिन में मिले पॉजिटिव मरीजों की यह सबसे अधिक संख्या है। 6 मरीजों की मौत की पुष्टि के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 485 हो गई है। डीजल की कीमत में हुई बढ़ोतरी का हवाला देकर प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन ने किराया बोर्ड समिति के सामने 50 से 60% तक किराया बढ़ाने की मांग की है। बैठक आज वल्लभ भवन में होगी। अगर बस संचालकों की मांग मान ली गई तो प्रति किलोमीटर 1.5 रुपए तक का किराया बढ़ सकता है। अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने बताया कि हमने पहले 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपए और उसके बाद प्रति किलोमीटर 1.5 रुपए बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MYH में स्ट्रेचर पर पड़े शव के कंकाल बनने की जांच भी ठीक से शुरू नहीं हो सकी थी कि गुरुवार को यहां मानवता को शर्मसार करने वाली एक और घटना सामने आ गई। अस्पताल की मर्चुरी के फ्रीजर में 6 दिन से नवजात का शव अंत्येष्टि का इंतजार कर रहा है। अस्पताल के कर्मचारियों ने शव को खुले में रखने के बजाय फ्रीजर में रखवाया, लेकिन पुलिस उसके लिए इतना समय नहीं निकाल पाई कि मर्ग कायम कर उसका पोस्टमार्टम करवा ली थी। सूचनाएं दर्ज करने के बाद भी पुलिस के जिम्मेदार ये कहते रहे कि उन्हें सूचना ही नहीं मिली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल।
फोन नंबर 7898128620।